हर धर्म बोलता है कि अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, जिससे आपको अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा, या फिर आप स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत, जो भी समझो आप वहाँ जाओगे। ऐसा हर धर्म बोलता है। हर धर्म में अच्छे कर्म की जो परिभाषा भी अलग अलग है, जैसा उनकी किताबों में लिखा है, उनके वेदों ग्रंथों में लिखा है। हर ग्रंथ के हिसाब से सही गलत की परिभाषा अलग है। तो आप समझो जैसे हम सही गलत को खुद समझने जाएं तो हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष कब होता है। लोग बोलते हैं कि समझो हम मर गए, हमारा दूसरा जन्म हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। तो आप समझो जैसे जिस दिन आपकी संतान पैदा हो गई तो आपकी जितनी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो आपके संतान में चली गई। तो आप जैसे समझो आपकी पुरानी मोबाइल थी, उसका सारा डेटा नई वाली मोबाइल में चला गया। अभी पुरानी मोबाइल आपके रूप में है, और नई डेटा वाला जो मोबाइल है नई मोबाइल में गया, उसमें अभी और भी डेटा ऐड होगा, वो आपकी संतान हुई। तो आप ज़रा प्रैक्टिकली सोचो कि आपकी संतान होने के बाद क्या आप मर सकते हैं? अब जब मर ही नहीं सकते तो मुक्ति मोक्ष की बात कैसे कर सकते हैं? और इसे हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बंदे का एक बाल भी तोड़ के उसका डीएनए टेस्ट करेंगे ना, तो उसके मदर और फादर ना 100% दिखते हैं। यहाँ तक कि दादा दादी, नाना नानी भी दिखते हैं। आप उनके मरने की बात तो करो ही मत। अब जितनी भी चीज़ें आज तक बोली गई हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से चलो, पुण्य करो, पाप करो, आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट यहीं इसी वक्त फेल हो जाता है। क्योंकि आपका मोक्ष और मुक्ति इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा दुनिया में चल के आगे क्या काम करता है। वो बड़े काम करता है तो आपको मोक्ष मिली, मुक्ति मिली। वो गलत काम करता है, आपकी ज़िंदगी को उसने यही नरक बना दिया, तो आपको यही नरक मिल गया। तो अभी आप समझो कि हमें धर्म के बारे में, वैकुंठ जाने के बारे में बहुत थियरी बताई गई है, पर इस थियरी को प्रैक्टिकली आप समझने जाओगे कि आपका संतान आपके रूप में आपके चारों तरफ गोल गोल घूमता है, और आप उसी में ज़िंदगी भर कमी ढूंढते हो। इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, या है वह है। कितने धर्म तो ये बोलते हैं भाई अगर कोई बच्चा आपका गलत हो जाए तो उसे छोड़ दो, उसके कर्म पे, ये उसका भाग्य है, उसका कर्म है, वो झेलेगा। पर आप समझो अगर यह सत्य होता तो दुनिया के किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा होता। अभी समझो किसी का बेटा मर्डर करके भी आता है ना, तो मदर फादर आखिरी सांस तक डरते हैं जब तक उम्मीद रहती है बचने की। ये उनके दिमाग को तो नहीं पता रहता कि ये ऐसा कर क्यों रहते हैं, पर उनका जीन यानी उनकी आत्मा ये उनसे ज़बरदस्ती करवाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये है तो हम जिंदा हैं, और ये नहीं तो हम जिंदा नहीं। इसका इससे बड़ा भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है। आप देख सकते हो कि जब बेटे का बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जो होते हैं अपने बेटे से ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। अब इसको ऐसे समझो, बेटा पैदा हुआ तो हमारे मरने के चांस 80% कम हो गए, और उसका बच्चा पैदा हो गया तो हमारे मरने के चांस 200-300% कम हो गए। लगभग हम मर ही नहीं सकते, अब इनके रूप में हम जिंदा रहेंगे। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे सफ़ेद दाग होता है तो किसी के परिवार में सफ़ेद दाग होता तब उससे शादी नहीं करते। अब क्यों शादी नहीं करते? भाई ये बाकी परिवार में भी बाकी लोगों को हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये छूने से तो होता नहीं, पर ये बात पता है कि उससे जो संतान होगी उसको सफ़ेद दाग होगा। मतलब समझो कि छोटी सी चीज़, एक बीमारी नहीं मरती तो हम कैसे मर सकते हैं? हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, तभी ये बीमारियां भी आगे बढ़ती हैं। इसलिए मोक्ष मुक्ति के बारे में जो कहा गया है वो 100% सही नहीं है।